क्या हाल है बच्चों? आई होप सब मौज में हैं। तो आज कुछ मौज वाली चीज़ें और करते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का एक सिंपल सा हमारा जो तरीका होता है, जो एनसीईआरटी का तरीका रहता है एक्सपैंड करने वाला, अगर उसको हम थोड़ा सा चेंज करें तो हम क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। एक छोटी सी ट्रिक, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मान लो आपके पास ये एक मैट्रिक्स है ए 3/3 की, और अगर आपको इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो एक छोटी सी जो ट्रिक है वो ये है कि आपको पहले तो ध्यान से स्टेप्स फॉलो करना। ऑब्वियसली ट्रिक्स में आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हम क्या करेंगे, हम ये पूरी मैट्रिक्स अगर उतार लें एक बार, 2 4 -7 1 -1 2 3 0 और 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आप पहली दो कॉलम्स को फिर से कॉपी कर दोगे। आप पहली दो कॉलम्स को यहाँ पे अगर आप कॉपी कर दें 1 -1 और 2, ठीक है, आपने पहले दो कॉलम्स को फिर से कॉपी कर दिया। उसके बाद ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं पहले यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, ठीक है, और डायगनली 3 डायगनल्स पकड़ूंगा। पहले एलिमेंट से स्टार्ट होना है और डायगनल में 3 डायगनल्स पकड़नी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सबसे पहले एक ये पकड़ूंगा, ठीक है, सिमिलरली मैं ये पकड़ूंगा, ठीक है, एंड दिस। तो आपको ये 3 डायगनल पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये पकड़ने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक बार जब हो जाएगा तो हद मार के आपको 30-40 सेकंड्स लगेंगे और आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, और प्लस माइनस साइंस की कुछ भी गलती भी नहीं होगी। ठीक है, ये 3 आपने डायगनल में एलिमेंट्स पकड़े और आपने इनको मल्टीप्लाई कराना है बारी बारी। फॉर एग्जाम्पल ये डायगनल पे मल्टीप्लाई कराते हो तो कितना बनता है, 2 × -1 -2 × 1 -2, 1 × 0 × 7, ये तो 0 ही बन गया। 3 × 4 12, 12 × 2 24। एंड इनको क्या कराना है, ऐड कराना है। इनको क्या ऐड कराना है, ऐड कराना है। कितना आता है, 24 - 2 22। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेम बच्चों इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने अब वहाँ से शुरू होना है और फिर से 3 डायगनल्स पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको पकड़ना है। ठीक है, तो आपने यहाँ से शुरू होना है अब। ठीक है, ये वाले आपके किसी काम के नहीं है। अब आपने ये 3 पकड़ने हैं, 1 2 राइट और 3। फिर से मल्टीप्लाई अगर करें 1 × 4 × 1 4, राइट, 2 × 0 × 2 0, -7 × -1 7, 7 × 3 21। ऐड कराया, कितना आ गया, 25। फाइनली जो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो कैसे निकालना है, वेरी सिंपल। हमेशा जो आपका पहले आंसर आया था ऐड करके, उसमें से जो आपका बाद में आंसर आया था आप उसको अगर सब्ट्रैक्ट करा दें, जो आंसर आएगा वो आपका डिटर्मिनेंट होगा। आप नॉर्मल मेथड से एक्सपेंडिंग बाय एनी रो एनी कॉलम आप करो, आप देखिए आपका यही आंसर आएगा। बहुत सिंपल है। पहले दो कॉलम्स को फिर से उतारा, फर्स्ट एलिमेंट से शुरू हुए, ऐसे 3 डायगोनल पकड़ी, प्रोडक्ट ऐड। वहाँ से शुरू हुए 3 डायगोनल पे एलिमेंट्स पकड़े, प्रोडक्ट और ऐड। जो पहले आया था उसमें से दूसरे वाला माइनस करा लो, एंड आपका जो आएगा वो आपका डिटर्मिनेंट होगा। क्लियर? आप बाकी क्वेश्चंस पे ट्राई करो एंड लिटरली यू विल एंजॉय, और आप पहले जितना टाइम लगाते थे उससे हाफ टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। सो आई लिटरली एंजॉयड, और मुझे मन था आप लोगों को ये ट्रिक बताने का, इसलिए आज की वीडियो बन रही है। अगर सेम हम कुछ और काम करना सीखें तो आपके पास एक और ट्रिक है, जिसके अंदर अगर आपके पास कुछ ट्रायंगुलर, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा होगा सब बच्चों ने, कि क्या मतलब होता है। एक अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे बात करूं तो मान लो आपके पास, मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं मैट्रिक्स का। आपके पास एक डिटर्मिनेंट निकालना है आपने, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 0 2 4 0 0 5। वैसे तो आप रैंडम कोई भी बना सकते हो मैट्रिक्स, ऐसी कोई भी डिटर्मिनेंट के लिए आप बना सकते हो। अब ये मैट्रिक्स में आप देखो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। अगर आप ये नीचे वाले एलिमेंट्स देखो, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स देखो, तो ये क्या बना रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या पड़े हुए हैं, 0 पड़े हुए हैं। तो कोई भी अगर ऐसे ही आपको डिटर्मिनेंट निकालने को आ जाए जिसमें डायगोनल के नीचे के 3 एलिमेंट
या डायगोनल के ऊपर के 3 एलिमेंट जब भी 0 मिल जाएं तो बहुत एक सिंपल सा आंसर आ सकता है। अगर हम इसको पिछले वाले मेथड से निकालने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या आता है। अगर उस मेथड से हम ट्राई करते हैं तो 1 0 0 2 2 0 3 4 5, पहला वाला कॉलम मैं इसलिए ये वाला मेथड फिर से करा रहा हूँ कि आपको रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, ये उतारा, देन वही करना है फिर से, ये आपने पकड़ा, ये आपने पकड़ा, राइट, एंड ये पकड़ा। 1 इंटू 2 इंटू 5 10, 0 0 कितना आ गया, 10 आ गया। अब अगर आप ऐसे ही जाते हुए यहाँ से पकड़ो, ये और ये, है ना, ऐसे करते थे। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 इंटू 0 0, तो इसका सम तो 0। 10 माइनस 0, डिटर्मिनेंट कितना 10, डिटर्मिनेंट कितना 10। अरे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मेरा यही सेम आंसर, अगर यही मेरा सेम आंसर, क्या ये आपके जो नंबर डायगोनल पे आ रहे हैं इनका प्रोडक्ट नहीं आ रहा? 5 इंटू 2 इंटू 1 कितना? बहुत ही सिंपल। अगर आपको कोई ऐसी मैट्रिक्स दिख जाए जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है और डायगोनल के नीचे 0 हैं एलिमेंट्स या डायगोनल के ऊपर हैं 0, अगर ये तीनों एलिमेंट भी 0 होते या सारे ऊपर और नीचे सारी जगह ही 0 होता, तब भी आपका आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिंपली प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो आपके डायगोनल पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप उनका प्रोडक्ट निकाल दो तो आपका वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। और ये वैसे एनसीईआरटी का ही आपका सवाल लेके आया हूँ मैं। आपके डिटर्मिनेंट्स के एनसीईआरटी में ही ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और उसका आंसर आप 1 मिनट में दे सकते हैं। ऐसे ही सेम तरीके से ये एक्सरसाइज नंबर मुझे याद नहीं, बट हाँ आपकी है एनसीईआरटी का ही। अगर आप एक और क्वेश्चन ट्राई करें, ये भी एनसीईआरटी का ही मैं दे रहा हूँ। 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके ये डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर का जो आ रहा है सारा 0 आ रहे हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधा क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट्स क्या मल्टीप्लिकेशन, मतलब -3 इसका डिटर्मिनेंट होगा। अगर ये a है तो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो कितना होगा, -3। दैट्स इट, सिंपल। तो आई होप ये 2 ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। तो एक और लेके आया हूँ जो कि काफ़ी काम की है, आपके लिए, उसको देखते हैं। इन्वर्स निकालना, एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, जो मेरे हिसाब से 12वीं के हर बच्चे को बहुत ज़रूरी है सीखना। तो उसके लिए एक अच्छा मेथड लेके आया हूँ मैं आपके लिए। मान लो जो हमने पहले मैट्रिक्स निकाली थी, आपको याद होगा, जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला था, हम उसी की बात करें जिसका हमने सबसे पहली ट्रिक में डिटर्मिनेंट निकाला था। वो आपकी मैट्रिक्स थी 1 0 3 -1 2 -2। नहीं, इसका नहीं निकाला था हमने निकाला था, एक मिनट, हमने निकाला था 2 4 -7 1 -1 2 3 0 और 1। आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला था और आपके पास ये अगर a है तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a आ रहा था कितना, -3, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ रहा था आपके पास, -3। अब मान लो आपको इसका निकालना है इन्वर्स। तो आपको पता है इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a की मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट निकालने में बहुत सारे बच्चों से कुछ दिक्कत हो जाती है, सच एज प्लस माइनस में कैलकुलेशन में को फैक्टर्स निकालो, माइनस निकालो, ठीक है, ट्रांसपोज करो, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है कई बार। तो आंसर चेक करने के लिए एक मेथड और लेके आया हूँ मैं आपके लिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ जो स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। आपके पास ये लिखे हुए थे, ये आपने उतारे, 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। आपको पहले 2 डिटर्मिनेंट तो निकालना ही है, आपने डिटर्मिनेंट आ चुका है आपके पास -3, ठीक है। फिर आपने पहले 2 कॉलम्स को उतार देना है सेम, ठीक है, एंड देन पहली 2 रोज को आपने उतार देना है नीचे। ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ, पहले 2 रोज को भी कॉपी डाउन कर देना है। 2 1 3 2 1 4 -1 0 4 -1, ठीक है, पहला स्टेप।
2 कॉलम कॉपी करे थे, फिर 2 रोज कॉपी कर दिए। हद मार के कितना टाइम लग जाएगा कॉपी करने में? 10 सेकेंड। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, पहली रो को भूल जाना है, पहले कॉलम को भूल जाना है। और अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बचा आपको इनको बारी बारी क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ऐसे जाते हुए। आप एलिमेंट्स लिखोगे अपने आंसर में ऐसे, और ये आपको क्या मिल जाएगी? आपको एडजॉइंट मिल जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर आंसर लिखना चाहें हम, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 है, ठीक है, और आपको क्या लिखना है? एडजॉइंट ऑफ ए। अब ध्यान से देखिएगा एडजॉइंट कैसे लिख रहे हैं। आपने क्या करवाना है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -1 इंटू 1 -1, -0 इंटू 2 0, कितना आ गया? यहाँ लिख दो -1। 2 इंटू 3 6, -1 इंटू 1 1, 6 - 1 5। बट ये 5 आपको कहाँ लिखना है? आप जा रहे हो वर्टिकली, आप आंसर लिखोगे हॉरिजॉन्टली। तो आप यहाँ पे आंसर में क्या लिख दोगे? 3 इंटू 2 6, 6 - 1 5। 1 इंटू 0 0, -3 इंटू -1, तो 0 माइनस ऑफ -3 मतलब +3, यहाँ लिख दो, आपके पास पहला आ गया। फिर वही सेम करना है बच्चों यहाँ पे, 0 इंटू समथिंग 0, -4 इंटू 1 -4, 1 इंटू 2 2, -21, 2 माइनस और -21 प्लस हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा आपके पास? 23। 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 0 12। लास्ट आपके पास 4 इंटू 2 8, -7 1, 7 इंटू -7 इंटू 1 -7, -4 -11, -2 -4 -6। तो आपका -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। क्या करा? पहले 2 कॉलम्स को कॉपी करा, फिर 2 रोज जो आई उनको कॉपी करा। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कराना है वर्टिकली जाते हुए और आंसर हॉरिजॉन्टली। -1 इंटू 1 -1, -0 -1, 2 इंटू 3 6, -1 5, 0 माइनस ऑफ -3 +3, गया मल्टीप्लाई ऐसे, आंसर लिखा ऐसे, एंड आपका इन्वर्स आपके पास होगा। मैक्सिमम 40-45 सेकेंड्स का खेल है। अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली अगर आपको आती होगी तो मैक्सिमम 45 सेकेंड्स का खेल है, और इन्वर्स आपके सामने होगा। आप वैसे भी 2 कॉलम्स तो कॉपी करोगे ही डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, उन दोनों रोज़ को नीचे निकाल के मल्टीप्लाई ऐसे कर करके आपको 45 सेकेंड 1 मिनट का खेल है। और 5 नंबर के सवाल में जब आपको इन्वर्स निकालना होता है बोर्ड्स के अंदर, तो आई गेस आप 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगा के अपना आंसर को वेरीफाई करना जरूर चाहेंगे कि आपने सही करा है या नहीं करा है। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करते रहें, और ऐसी वीडियोज़ और आती रहेगी। टिल देन बाय बाय।